नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। आप सभी का वेलकम करते हैं हम हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज आपको बताऊंगी कि गुरु यानी कि बृहस्पति को आप अपने जीवन में किस तरीके से मजबूत सुदृढ़ बना सकते हैं। हमारे जीवन में हर कुछ जो भी हम करते हैं वो एक अच्छे डिसीजन का परिणाम होता है। अच्छा डिसीजन अगर हमारा गुरु अच्छा है यानी कि बृहस्पति अच्छा है तो हमारे जीवन में हम बेहतरीन निर्णय लेंगे। निर्णय लेने का जो काम है या क्षमता हम कह सकते हैं, ये हमें बृहस्पति देव ही प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव को हम भगवान नारायण के रूप में भी देखते हैं। कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, लेकिन कर्म सदा ही हमारे बस में है। हमारी कुंडली में बृहस्पति देव चाहे कहीं भी बैठे हो, किसी भी हाल में हो, चाहे वो किसी गलत घर में हो, नीच के हो या विपरीत चलने वाले वक्री हो, लेकिन यदि आप छोटे छोटे उपाय कर लें तो आपकी कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत हो सकते हैं, सुदृढ़ बन सकते हैं और कम से कम आपको बुरा प्रभाव तो कदापि नहीं देंगे। तो यदि अगर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते लेकिन हमें बुरा फल भी नहीं दे, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। मान लीजिए कि आप गलत डिसीजन नहीं ले रहे लेकिन आप सही डिसीजन के साथ एकदम कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ आसान उपाय जो हमारे जीवन में गुरु को सुदृढ़ बनाते हैं और हमारी निर्णय क्षमता को मजबूती देते हैं। सबसे पहला उपाय, बीज मंत्र सदा ही शुभ। यदि आप पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट का भी समय निकाल सकते हैं तो आपको निश्चय ही बृहस्पति देव का बीज मंत्र जाप करना चाहिए। एक माला यानी कि 108 बार गुरु मंत्र आपको जाप करना चाहिए। मंत्र 2 प्रकार के हैं, दोनों ही बीज मंत्र कहलाते हैं। एक जो मंत्र है वो बिल्कुल सात्विक मंत्र है और दूसरा बीज मंत्र है वो थोड़ा सा जल्दी असर करेगा, लेकिन वो तांत्रिक बीज मंत्र है। तो जो सात्विक बीज मंत्र है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। लेकिन जो तांत्रिक बीज मंत्र है बृहस्पति देव का वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः। देखिए, सबसे अच्छी बात बीज मंत्रों की ये है कि बीज मंत्रों का कोई नियम नहीं है। आप किसी भी समय पे कर सकते हैं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप इसे शुरू करें बीज मंत्र का जाप, आप शुक्ल पक्ष में और गुरुवार के दिन शुरू करें। नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके जो भी आपके घर का मंदिर है वहाँ आसन लगा के बैठ कर ही मंत्र करें। आप गुरु मंत्र माला से ही करें, काउंटर से या हाथों पे गिन के ना करें, क्योंकि उससे हमारा जो फोकस है वो अलग चला जाता है। हमारे हाथों पे ये जो जगह होती है ये गुरु पर्वत कहलाता है। तो और ये जो लाइन होती है इसे हार्ट लाइन कहते हैं, यानी हृदय की लाइन। तो आप अगर आपके पास पीले कलर का चंदन है तो उसमें थोड़ा सा केसर मिक्स करके आपको अपने ये गुरु पर्वत पे और हार्ट लाइन पे नित्य रोज लगाना चाहिए। और इसके साथ ही यदि आप यहाँ पे टीका धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। इस जगह को हमारा तीसरा नेत्र होता है यहाँ पे, यानी कि जब हम कंसंट्रेट करते हैं, किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो हम आइज क्लोज करके सारा फोकस यहाँ ले आते हैं। और हृदय में यानी कि हार्ट चक्र पे भी आप उस तिलक को लगाइए, रोज़ लगाइए। क्वेश्चन मार्क मत कीजिए, अरे 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा, ये बिल्कुल नहीं करना है। बस आपके रूटीन का पार्ट बनाना है। बृहस्पति देव को जैसा कि हम नारायण स्वरूप देखते हैं, तो आप गुरुवार के दिन आप भगवान नारायण यानी कि विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए होता है और घर में सुख शांति रहे इसके लिए होता है। कि हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में सामंजस्य ठीक नहीं है तो भी विष्णु सहस्त्र नाम मैजिकली काम करता है। आप इसे किसी भी बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को या बुधवार को, तीनों बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। पूरी लिबर्टी है आपको, लेकिन ये काम बृहस्पति को मजबूत करने का ही करती है। लड़कियों की कुंडली में यदि हम देखते हैं तो बृहस्पति को हम पति के रूप में भी देखते हैं। तो यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आपको बहुत जल्दी विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि कितनी जल्दी देखते ही देखते आपके सारे कष्ट दूर हो गए। गोपाल सहस्त्र नाम बहुत ही अचूक और बहुत ही फास्ट काम करने वाला उपाय है। यदि आपके गुरु आपकी कुंडली में सही जगह पे नहीं है या वो नीच के हैं या उनकी डिग्री बहुत कम है या ज़्यादा है, ऐसी किसी भी स्थिति में आप गाय को चने की दाल खिला सकते हैं। उसे रात को भिगो दीजिए, सुबह मॉर्निंग में आप खिला दीजिए। या फिर जो आप गऊ ग्रास निकालते हैं, गाय की रोटी निकालते हैं, उसमें हल्का सा आटे में हल्दी मिलाकर आप रोटी बना के दे सकते हैं। या फिर अगर आपने प्लेन रोटी बनाई है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ आप डाल के थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ डाल के आप गाय को खिलाइए। इससे आपके जो बृहस्पति हैं, यदि कुंडली में किसी भी जगह पे किसी भी वजह से वो आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित ही वो बिल्कुल सही पोजीशन में हो जाएंगे और आपको कम से कम बुरे फल नहीं देंगे। इन सारे उपायों को करने से आपका बृहस्पति तो मजबूत होता ही है, साथ ही आपका जो अगर रिलेशनशिप गड़बड़ चल रहा है वो भी अच्छा होता है, और अगर आपके विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ठीक होती है। इसके साथ में अगर आप अपने स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करते हैं तो भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये थे कुछ मिनटों में, चुटकियों में होने वाले बहुत ही साधारण से दिखने और सुनने वाले उपाय, लेकिन जब कोई नियमित तौर पे इन उपायों को अपना लेता है और करता है पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, जब इन उपायों को किया जाता है तो 110% बहुत जल्दी और बहुत अच्छे विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके के छोटे छोटे उपायों से अच्छा बेनिफिट उठा लेते हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगा हो वो ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में बृहस्पति देव को मजबूत करिए। मुझे दीजिए इजाज़त, जल्दी मिलूंगी आपसे दूसरे वीडियो में। आप अपने प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपसे बात करूं, वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। नमस्कार।